बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के पास एक विशाल जंगल था। गांव के लोग हमेशा जंगल से दूर रहते थे क्योंकि वहां कुछ अजीब घटनाएं घटती रहती थीं। कभी कभी जब आसमान में काले बादल घिर आते, गांव वाले महसूस करते कि कोई अजीब शक्ति वहां से निकल रही है। वे कहते थे कि ये बादल राक्षस के आने का संकेत है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम राघव था। वह बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने सुना था कि जब काले बादल छाते हैं तो एक राक्षस जंगल में आकर विनाश फैलाता है। यह राक्षस हर साल एक बार जंगल में आता था और किसी भी इंसान को उसका सामना करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन राघव को डर नहीं था। एक दिन जब काले बादल फिर से आसमान में फैल गए, राघव जंगल की ओर चल पड़ा। उसके साथ था उसका प्रिय भाला, जो उसने अपने दादा से सीखा था। जंगल में घुसते ही उसे घना अंधेरा महसूस हुआ। पत्तों की सरसराहट और हवा की तेज आवाज ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन राघव ने डर को अपने दिल से निकाल दिया। वह धीरे धीरे गहरी रात के सन्नाटे में चलता रहा। अचानक उसे एक भयानक गड़गड़ाहट सुनाई दी और उसके सामने एक विशाल डरावना रूप प्रकट हुआ। वह राक्षस था। उसका चेहरा कटा फटा, आंखें जलती हुईं और शरीर में तेज बाल थे। राघव ने साहसिक रूप से भाले को पकड़ा और राक्षस से बोला, तुमसे डरने का नाम नहीं लूंगा, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। राक्षस हंसा और बोला, तुम जैसे छोटे लड़के से मुझे क्या डर? मैं एक शापित आत्मा हूं जो हर साल इस जंगल में आता हूं। तुम्हारी शक्ति तुम्हें हार का सामना कराएगी। राघव ने राक्षस से कहा, तुम जो भी हो, मुझे विश्वास है कि अच्छाई हमेशा बुरी ताकतों से जीतती है। तुम मेरे सामने कोई राक्षस नहीं हो। फिर उसने भाले से एक तेज वार किया, लेकिन राक्षस की त्वचा इतनी कठोर थी कि वह आसानी से बच गया। राघव को लगा कि उसे और कुछ करना पड़ेगा। उसने अपने दिल में एक योजना बनाई। उसने राक्षस को और उकसाया और जैसे ही राक्षस ने हमला किया, राघव ने उसे जंगल के एक पुराने पेड़ की ओर ललकारा। पेड़ में एक पुराना तंत्र था जिसे राक्षस का डर नियंत्रित करता था। राघव ने अपनी पूरी ताकत से तंत्र को सक्रिय किया और तुरंत काले बादल छंट गए। राक्षस बुरी तरह से चिल्लाया और अपने नाश के लिए जंगल में गायब हो गया। काले बादल भी पूरी तरह से उड़ गए और आसमान साफ हो गया। गांव वाले राघव की बहादुरी से हैरान थे और उसे उनके नायक के रूप में स्वीकार किया। इस तरह राघव ने यह सिद्ध कर दिया कि साहस और बुद्धि से बड़ी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। काले बादल अब कभी भी उस गांव के ऊपर नहीं आए और राक्षस का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया।